अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख चुके हैं, आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। तो बन कबाब हो या अंडे वाला बर्गर हो या इस तरह के कोई भी कबाब वाले बर्गर्स हो, बन हो, बड़े मज़े के लगते हैं, सभी के फेवरेट होते हैं। और आज हम बनाएंगे घर में बहुत ही इजी स्टाइल में, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तो चलते फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कबाब। तो उसके लिए हमें चाहिए चने की दाल, ठीक है, भिगो दी थी हमने 2 घंटे के लिए, 1 कप ली है। आलू जो है बॉईल कर लिए थे, 1 कप क्यूब्स में काट लिए हैं, 1 कप ले लेंगे वो भी। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा। लाल साबुत मिर्चें गोल वाली जो होती हैं 9 से 10 ले लीजिएगा। नमक 1 टीस्पून जाएगा। दालचीनी 1 स्टिक ले ली है। बड़ी इलायची 1 जाएगी। काले मिर्चों का पाउडर आधा टीस्पून जाएगा। लौंग का पाउडर जाएगा आधा टीस्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। पुदीने के पत्ते तकरीबन आधे कप के बराबर जाएंगे। हरा धनिया आधा कप के बराबर ले लेंगे और 2 बड़ी हरी मिर्च ले लेंगे। तो बस यहाँ आ जाता है अपने कबाबों का जो है मसाला बनाने के लिए। सबसे पहले हम दाल ले लेंगे, ठीक है। चने की दाल ही हमने 2 घंटे भिगो दी थी और इसमें बाकी के मसाले चले जाएंगे। हमने यहाँ पर साबुत गोल लाल मिर्च डाल दी हैं, दालचीनी डाल दी है, बड़ी इलायची डाल दी है और जी हमारा ज़ीरा आ जाएगा। और हम इसमें पानी इतना डाल देंगे कि हमें जितनी देर इसको बिल्कुल परफेक्टली गला लेना है, ठीक है। इतना पानी डालेंगे कि हमारा दाल भी जो है वो गल जाए और पानी जो है वो खुश्क भी हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है तकरीबन 90% हमारी दाल जो है वो गल गई है, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल 10% रहती है बस, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट पे इसमें नमक ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो बस इसी में जो है हमारी 10% दाल भी गल जाएगी और पानी भी हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो बस यहाँ देखें, हमारा जो है दाल जो है बहुत अच्छे से गल चुकी है, पानी भी ड्राई हो गया। हमने यहाँ पर सेपरेट एक बोल में निकाल लिया है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। बस इसको साइड पे करेंगे, ठीक है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हमने इसको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेना, पीस लेना है, ठीक है। बस चॉपर में हमने अपनी दाल मसाले वाली डाली है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। पोटैटो यहाँ पर हमने देखें यहाँ क्यूब्स में कट किए हुए हैं, बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, इसको भी हम ले लेंगे, ठीक है। आधा आधा करके हम इसमें पीस रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा गरम मसाला पाउडर भी आ जाएगा, काले मिर्चों का पाउडर भी आ जाएगा और लौंग पाउडर जो है आप देख लीजिएगा, मार्केट में अगर मिलता हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वो ले लीजिएगा। और अगर नहीं तो मैंने घर में ही इसको लौंग जो होती है गरम मसाले वाली लौंग, वो हमने घर में ही इसको पीस लिया था, पाउडर बना लिया था, ठीक है। तो बस हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना चला जाएगा थोड़ा थोड़ा सा और बस इसको बंद करेंगे और इसको बहुत अच्छे से जो है हम चॉप कर लेंगे। मैं आपको एंड में इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि किस तरह से हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने इसको पीस लेना है बारीक और इसके फिर बनेंगे कबाब। तो बस अभी पहले साइड पे करते हैं, बाकी का सामान रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम बनाने लगे हैं अपनी हरी चटनी, जो कि बन कबाब की स्पेशल वाली चटनी होती है, बहुत मज़े की बनती है। सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, फटाफट से रेसिपी कार्ड से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं और बनाते हैं बन कबाब की स्पेशल वाली चटनी। सबसे पहले हरा धनिया और पुदीना दोनों आधा आधा कप ले लेंगे, ठीक है। लहसुन के जवे 7 से 8 अदद चले जाएंगे और लाल मिर्चें गोल वाली जो होती हैं लाल मिर्चें वो 5 से 6 अदद चली जाएंगी। हरी मिर्चें 2 बड़ी ले ली हैं हमने और टाटरी बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर हमने लेनी है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा और दही हम लेंगे आधा कप, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने अपने सारी चीज़ें जो है ब्लेंडर जग में डाल देनी है। हरा धनिया पुदीना चला गया है, लहसुन हरी मिर्चें चली गई हैं और लाल गोल मिर्चें चली गई हैं, ज़ीरा चला जाएगा और यहाँ पर नमक और टाटरी भी चली गई है हमारी। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आधा कप दही, ठीक है। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने ब्लेंडर में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और हमारी बन कबाब की मज़ेदार सी चटनी बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी चटनी बन के रेडी हो गई, कितनी मज़ेदार सी लग रही है और ये बहुत मज़े की थी। तो बस इसे भी बना के हमने साइड पे कर लिया। अब हम बनाएंगे कॉल्स्लो। कॉल्स्लो एक टाइप की सैलड होती है जो कि बहुत मज़े की बनती है, अक्सर हमें बर्गर्स वगैरह के साथ मिलते हैं। तो फटाफट से रेसिपी कार्ड से इसके भी इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं और इसे भी बनाते हैं जल्दी से। तो बस हमें यहाँ चाहिए कैबेज, ठीक है, ज्यूलियन कट काट लेनी है, 1 कप लेंगे। और गाजर लेनी है हमें, वो भी ज्यूलियन कट काट लेंगे, 1/4 कप जाएगी, ठीक है। शुगर पाउडर, पिसी हुई चीनी हम लेंगे 1 टीस्पून। नमक आधा टीस्पून जाएगा या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और मेयोनीज़ जाएगा 1 कप,
ठीक है। मेयोनीज़ हम 1 कप भर के लेंगे और यहाँ पर जो है हम तकरीबन 1 कप मेयोनीज़ डालेंगे। और यहाँ पर नमक आ गया है, काली सफ़ेद मिर्चों का पाउडर आ गया है और हमारी पिसी हुई चीनी भी आ गई है। तो बस इसको हम बहुत अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। यहाँ पर मिक्सचर हमारा रेडी हो गया और बस यहाँ पर डालेंगे हम 1 कप अपनी कैबेज, बंद गोभी, ठीक है। और यहाँ पर हल्का सा जो है इसको कलर देने के लिए गाजर भी डालेंगे, थोड़ा सा क्रिस्प भी आ जाता है, बड़े मज़े की बनती है, बहुत अच्छी लगती है बर्गर्स वगैरह के साथ में। कॉल्स्लो, ये हमारी सैलड यहाँ पर रेडी हो चुकी है और बस इसे भी साइड पे करेंगे। अब आ जाते हैं अंडों की तरफ, ठीक है। हमने 3 अंडे लिए थे, 1 हमने बाद में ऐड किया था इसमें, ठीक है। और बस इसको बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। 3 अंडों में तकरीबन हमारे 5 से 6 कबाब आराम से जो है वो फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। मैं जिस तरह आपको बताऊँगी उस तरह से, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने कबाबों का मसाला बना के जो साइड पे किया था उसे सामने ले आएंगे और सामने रख के उसे हमने कबाब बना लेने हैं अपने मर्ज़ी के, जितने हमारे बन होंगे उसके हिसाब से हमने अपने कबाब्स बना लेने हैं बड़े साइज़ के, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारा ये कबाब रेडी हो चुका है और हमने इसी तरह बाकी के कबाब्स भी बना लेने हैं। अब यहाँ पर फ्राइंग पैन में हमने थोड़ा सा घी डाल के उसे गर्म कर लेना है, नॉर्मल हीट पे रखना है, ठीक है। और बस हमने अपना एग फॉर्म डालना है, जो कि हमने बहुत अच्छा सा जो है अपने अंडे बीट करके रखे थे वो हमने डालना है, ऊपर से कबाब रखना है और उसके ऊपर फिर से अंडा इस तरह से फैला देना है, ठीक है। तो बस एक और देख लीजिए, हमने पहले एग फोम डाला है, फिर उसके बाद कबाब रखा और ऊपर से फिर से हमने एग फोम इस तरह से फैला देना है, ठीक है। बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो ये इससे होगा क्या कि बहुत ही फ्लफ़ी सा हमारा अंडा होगा ना, तो बहुत बड़ा बड़ा सा जो है हमारा कबाब बड़े मज़े का बनेगा। मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी जब, तो आप भी देखेंगे बड़े कमाल के जो है ये हमारे कबाब बन के रेडी होते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ हल्का सा जो है हम इसको हिला कर देखेंगे कि जो है ये मूव हो रहा है, नीचे से फ्राई हो जाएगा। तो बस इसको हमने पलट लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं, कितना ज़्यादा इसमें अंडा लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल सा फोक से हम बीट करते हैं और उसमें अंडा लगा के ऐसे निकालते हैं ना, तो वो बहुत कम जो है सिर्फ एक कोड आता है, ठीक है। और इसमें जो है हम बीट करने से जो है फ़ायदा ये हुआ कि इसमें बहुत फ्लफ़ी सा जो है हमारा कबाबों के ऊपर जो है एग साथ में बहुत अच्छा सा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बन कबाब स्टाइल जो होता है, जिसमें अलग से अंडा बीट करके जो है वो मिक्स करना पड़ता है, ऑमलेट लगाना पड़ता है जो हम बाहर से बर्गर्स लेते हैं उस पर, लेकिन हमें यहाँ पर 2 in 1 काम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसी फ्राइंग पैन में जो है हमने थोड़ा सा घी डाला और अपने बंस जो हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसको हम दोनों साइड से जो है हल्का सा बिल्कुल फ्राई करके इसे भी निकाल के साइड पे कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हमने सिर्फ असेंबलिंग करनी है, ठीक हो गया। तो बस देख लेते हैं असेंबलिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 4 बंस जो कि हम टोस्ट कर चुके हैं, और कबाब्स हमें 4 चाहिए होंगे, अंडे हमने 3 लिए थे, ठीक है। हरी चटनी चाहिए होगी, कॉल्स्लो चाहिए होगा, टोमेटो केचप चाहिए होगा, सलाद के पत्ते हमने लिए हैं, और यहाँ आ चुका हमारा सारा सामान। एक साथ अब करते हैं असेंबल। तो बस यहाँ पे हमने बंस का नीचे वाला पार्ट ले लिया है और उस पर हमने लगा देनी है सबसे पहले ग्रीन चटनी, बन कबाब वाली, जो हमने बड़ी अच्छी स्पाइसेस वाली बना के रखी थी, ठीक है। स्पाइसी सी हमारी चटनी है, हरी वाली चटनी वो लगा लेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर आ जाएगा हमारा सलाद का पत्ता, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्याज के रिंग बारीक से काट के वो भी रख सकते हैं, टमाटर या खीरा काट के वो भी रख सकते हैं स्लाइस करके, ठीक है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप सैलड में क्या पसंद करते हैं, क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर प्रेजेंटेशन में बड़ा खूबसूरत लगता है। हमने यहाँ सलाद का पत्ता रखा है, फिर उसके ऊपर आ जाएगा हमारा बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लफ़ी सा कबाब, ठीक है, जो कि हमने अंडे वाला कबाब बनाया है, ठीक है, वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा कॉल्स्लो आ जाएगा, जो कि हमने ये भी बहुत मज़े का बनाया है कॉल्स्लो। और बर्गर्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन तो भाई कमाल ही होता है, जिंगर बर्गर्स के साथ भी मिलता है और जो है अपना अंडे वाले बर्गर्स के साथ भी होता है। स्ट्रीट फूड्स में ये बड़ी कोई फेमस चीज़ है, जो इसके बगैर जो है स्ट्रीट फूड हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो ये बड़ी मज़े की सैलेड होती है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर केचप डाल देंगे, टमाटो केचप, ठीक है। मेयोनीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कॉल्स्लो में अच्छे से जो है डाल चुके हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर केचप डाल देंगे। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, लेकिन केचप बर्गर्स के लिए बेस्ट होता है। तो बस यहाँ पर हमने अपने ऊपर वाला साइड जो है बंस का, उस पर भी बहुत अच्छे से जो है अपनी हरी चटनी लगा देनी है ताकि स्पाइसेस ज़रा खुल के आएँ। तो बस बंस का ऊपर वाला पार्ट जो है हम रख देंगे अपने बन कबाब के ऊपर, और ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बड़े ही खूबसूरत बड़े मज़ेदार से बन कबाब्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। देखें कितने हसीन भी लग रहे हैं और मज़े में तो भाई क्या ही बात है। और घर में अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ तो खाने के बाद खुशी ही अलग होती है कि भाई
जो चीज़ हम बाहर इतने ज़्यादा पैसे देकर मंगा के खाते हैं बड़े शौक से, अगर वो घर में बेहतरीन बन जाए ना तो भाई मज़ा ही आ जाता है। तो बस मैं आपको इसको कटिंग करके इसका अंदर का लुक भी दिखाती हूँ, आप लोग देखिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट मस्ट ही मस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक बासानी पहुँच जाया करें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्ती धमाकेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए अंदर से कितने यमी और कमाल के बर्गर्स बन के रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।